सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 होता है, इसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों आवृत्तिता। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, इसका विकास हुआ है। यानी कि हम तत्वों के बारे में डिटेल से देखेंगे, किस प्रकार से तत्व आए, धातु वगैरह, अधातु वगैरह आए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तत्वों का वर्गीकरण। देखो, सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं उसका नाम है लेवोसियर। नाम इंटरेस्टिंग है, आपने पढ़ा भी होगा इसको। ठीक है, लेवोसियर, ये मैंने फोकस के लिए लिखा था, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक आता है भाई साहब, वो है लेवोसियर। कौन वैज्ञानिक है? लेवोसियर। ओके, लेवोसियर भाई साहब आते हैं, वो सबसे पहले सोचते अपने दिमाग में कि भाई साहब प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, अब इसमें धातु कौन सा है, अधातु कौन सा है। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया। उन्होंने देखा कि भाई साहब जो तत्व या पदार्थ कहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उन्होंने उसको कहा अधातु। क्या कहा? अधातु। और दूसरी बात, ये पहली बात होगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उन्होंने उसको कहा धातु। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और त्याग करके, यहाँ पर बात खास आती है, धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं, धनायन। ठीक है, धनायन बनाते हैं, पॉजिटिव, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, मेटल कहते हैं। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, उन्होंने उनको कहा अधातु। लेकिन भाई साहब इन दोनों के बीच में भी एक गुण वाला होता है, जिसे हम लोग कहते हैं उपधातु, मेटलॉइड्स कहते हैं। लेकिन मेटलॉइड्स के बारे में जो लेवोसियर थे उन्होंने डिस्कस नहीं किया है ना, मतलब उनकी पहले सोच थी। सबसे पहले अगर बात करें तो लेवोसियर नामक वैज्ञानिक आया था। उन्होंने प्रकृति में तत्व थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट हो जाएगा इसमें धातु, यानी कि मेटल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, उनको उन्होंने कहा धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन्होंने उनको कहा अधातु। ओके, फिर अपने हिसाब से धातु अधातु में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद में लेवोसियर भाई साहब गए, उसके बाद में एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है डोबेराइनर। क्या नाम है इसका? डोबेराइनर। ठीक है, डोबेराइनर, आपने पढ़ा होगा डोबेराइनर का ट्रिक। डोबेराइनर आया, उन्होंने अपने हिसाब से एक त्रिक नियम दिया। उन्होंने क्या दिया? डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया। अब ये त्रिक का नियम क्या है वो समझेंगे हम। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना इस बात को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया। लेवोसियर ने थोड़ी बहुत बात बोली, उसके बाद में डोबेराइनर आए, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया। अब त्रिक का मतलब क्या होता है? देखिए, त्रिक का मतलब यहाँ पर होता है 3। ठीक है, त्रिक इसका मतलब होता है यहाँ पर 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, डोबेराइनर आए, उन्होंने दिमाग लगाया कि लेवोसियर भाई साहब कह गए, बात तो ठीक है ना। मैं जो भी प्रकृति में उपस्थित तत्व हैं उसको फिर मैं अपने हिसाब से व्यवस्थित करता हूँ, है ना, उसको जमाने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जो भी प्रकृति में ज्ञात तत्व थे उन्होंने परमाणु भार के आधार पर, अब कोई बोलेगा कि परमाणु भार क्या होता है भाई? परमाणु भार के आधार पर, तो परमाणु भार का मतलब होता है कि अगर किसी तत्व की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई तत्व है सोडियम। ठीक है, अब सोडियम होता है, उसकी परमाणु संख्या तो होती है 11, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है? तो परमाणु संख्या का डबल कर दो, 22। 22 तो नहीं होता, इसका एक ज़्यादा होता है, 23 हो जाएगा। तो ये 23 क्या है? उसका परमाणु भार है। तो परमाणु भार के आधार पर जो भी ज्ञात तत्व थे उनके पास, उन्होंने 3 जोड़ा बनाया। इसको बोलते हैं हम त्रिक नियम। क्या बोलते हैं इसको? त्रिक नियम। 3 जोड़ा बनाया। अब 3 जोड़ा बना के उन्होंने क्या किया वो समझते हैं हम लोग। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू मान लेता हूँ, उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक 3 जोड़ा बनाया।
ठीक है। लिथियम होता है, इसका अगर मैं बात करता हूँ परमाणु भार की, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ परमाणु भार की या द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, ठीक है, परमाणु भार को। तो इसके परमाणु भार की बात करता है तो इसका परमाणु भार होता है, इसका परमाणु संख्या होती है 3, तो 3 3 होना चाहिए 6, ठीक है, कितना होना चाहिए 6, लेकिन इसका होता है 7, कितना होता है 7। इसका देखेंगे हम लोग 11, इसका भी जस्ट आपको बताया मैंने कितना होता है परमाणु भार 23। और इसकी बात करेंगे तो इसका परमाणु संख्या होती है 19, ठीक है, और इसका परमाणु भार हो जाएगा 39। डन। अब उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई, इसको समझना ध्यान से। आपको समझ में आ गया कि 3 3 का जोड़ा बनाया, वो बात सही है बिल्कुल। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में देखो, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कम है उससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, तो बढ़ते क्रम में 3 3 जोड़ा बनाया। फिर उन्होंने बात बोली कि जैसे अगर हम लोग जो साइड वाले परमाणु होते हैं ये और ये, इसके परमाणु भार को हम लोग क्या कर लेते हैं, औसत कर लेते हैं। औसत का मतलब होता है भैया कि जैसे अगर हम लोग 7 और प्लस 39 को जोड़ते हैं, ठीक है, 7 और 39 को जोड़ते हैं, फिर बटे इसको हम 2 कर देते हैं, यानी कि इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं औसत। औसत निकालना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, औसत निकालना। अभी डेफिनेशन लिखूंगा, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब जब हम दोनों साइड वाले तत्व हैं उनके परमाणु भार का औसत निकालते हैं। अब निकालो कितना हो रहा है, 39 और 7 कितना होगा 46, 46 बटे 2। अब इसका भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा, एक तो 2 बार गया, पहली बार तो 2 बार गया, फिर 6 बचा 3 बार जाएगा। हाँ भाई, अब इंटरेस्टिंग बात आ गई, कैसे भाई साहब, जो औसत मान आया है वो आपके बीच वाले परमाणु भार के बराबर हैं। यानी कि यहाँ पर तो लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया कि भाई साहब उन्होंने देखा कि जितने भी 3 3 जोड़े बनाए थे उनके 3 3 जोड़े में औसत निकाला, जो दोनों साइड वाले तत्व होते हैं इनका औसत, परमाणु भार का औसत निकाला, तो उन्होंने पाया कि जो औसत निकलता है वो बीच वाले जो तत्व होता है, बीच वाला जो तत्व होता है उसके परमाणु भार के या तो वो समान आता है या फिर लगभग समान आता है। तो यहाँ पर तो समान आ गया, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये था कि इन दोनों का जो गुण है वो किसके बराबर हो सकता है, सोडियम के बराबर, या फिर मैं कहूँ कि सोडियम का जो गुण होता है वो इन दोनों के बराबर होते हैं गुण। ये बोला किसने, डोबेराइन ने। और इसीलिए इसको कहा जाता है डोबेराइन का त्रिक नियम। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डोबेराइन का त्रिक नियम। समझ में आ गया। अब मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डेफिनेशन को लिख दिया है। तो ये जो डोबेराइनर थे वो सन 1829 में आए थे, ठीक है। अब यह डेफिनेशन को पढ़िए। इस नियम में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, इस नियम में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 3 3 समूह में व्यवस्थित किया गया था, ठीक है। उन्होंने पाया कि बीच वाले जो तत्व होता है, बीच वाला जो तत्व होता है उसका जो परमाणु भार है वो शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर आता है, लगभग औसत के लगभग बराबर आता है, ठीक है। अतः मध्य वाले जो तत्व होता है, बीच वाला जो तत्व होता है उसके गुणधर्म होते हैं वो शेष दोनों तत्व, दोनों यहाँ पर दोनों लिखा है, ठीक है, दोनों तत्वों के गुणधर्म के लगभग समान होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, डोबेराइन का त्रिक नियम कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका शुरुआत इस चैप्टर की। बाकी हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना।